हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 6 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, यह खिताब जीता है भी आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, ठीक है, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 5 फरवरी 2026 को, यानी कि कल, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया है और इन्होंने अभी हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। और इनका फाइनल खेला गया था बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जो कि कहाँ है, वडोदरा में। और यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का क्या है, दूसरा खिताब है, ठीक है। चलिए और जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। बात करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग के संस्करण के बारे में, जो अभी खेला गया था। यह था आपका चौथा संस्करण और यह खेला जा रहा था 9 जनवरी 2026 से लेकर 5 फरवरी 2026 तक। और बात करूं अगर इसके अन्य संस्करण के बारे में, तो इसका पहला संस्करण हुआ था वर्ष 2023 में, जो कि जीता था आपका मुंबई इंडियंस ने। और इसका अगला संस्करण हुआ था वर्ष 2024 में, जो कि जीता था आरसीबी ने, ठीक है। और इसका तीसरा संस्करण हुआ था वर्ष 2025 में, जो कि जीता था आपका मुंबई ने। और इसका चौथा संस्करण, जो कि अभी हाल ही में हुआ है, कल ही हुआ है, ये जीता है भी आपका आरसीबी ने। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी आपका स्मृति मंधाना, जो कि कहाँ की कैप्टन थी, आरसीबी की कैप्टन थी। और इसमें ऑरेंज कैप विजेता बनी थी आपकी स्मृति मंधाना, जिनके कितने रन थे, 377 रन थे टोटल। और इसमें पर्पल कैप विजेता बनी थी सोफी डिवाइन, ठीक है। इन्होंने लिए थे आपके 17 विकेट, जो कि कहाँ की थी, गुजरात जायंट की, ठीक है। और बात करते हैं नोट की, तो हाल ही में WPL के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी आपकी नेट साइबर ब्रेंट, जो कि कहाँ की प्लेयर थी, मुंबई इंडियंस की। और इन्होंने यह शतक बनाया था आरसीबी के खिलाफ, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक में अभी रहा है आपका त्रिपुरा राज्य। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा राज्य के सेपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने 88.44% स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया है, शीर्ष स्थान अभी हासिल किया है। और यह भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में क्या है, सबसे आगे है। और त्रिपुरा ने अभी अपनी सभी ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों के लिए 100% डेटा जमा करने और सत्यापन करने का क्या किया है, दुर्लभ गौरव हासिल किया है, ठीक है। और बात करते हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जिसको बोला जाता है पंचायत उन्नति सूचकांक, यानी कि PAI, ठीक है। इसे पहले देखो पंचायत विकास सूचकांक के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। और इसे जारी किया जाता है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों के विकास का क्या करना, आकलन करना। और इस इंडेक्स में 9 प्रमुख क्षेत्र या विषयों के आधार पर क्या दी जाती है, रैंकिंग प्रदान की जाती है। और इस सूचकांक को प्रथम बार वर्ष 2025 में जारी किया गया था। चलिए बात करते हैं उन 9 प्रमुख विषयों के बारे में। इसमें पहला है, देखिए, इसमें आपका गरीबी मुक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत और स्वच्छ और हरित पंचायत। अगला है इसमें आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा। और अगला है सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत। और अगला है इसमें सुशासन पंचायत। और अगला है लास्ट इसमें महिला हितैषी पंचायत। इन 9 विषयों के आधार पर इसको क्या दी जाती है, रैंकिंग प्रदान की जाती है। और इसमें अभी आपका आया है फर्स्ट त्रिपुरा राज्य, ठीक है। इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो यह देश अभी बना है आपका, तो यह देश बना है अभी आपका स्पेन, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में।
तो हाल ही में स्पेन द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। और स्पेन ऐसा करने वाला क्या बना है, भी पहला यूरोपीय देश बना है। और इस प्रतिबंध को लगाने का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, ऑनलाइन हिंसा और गलत सामग्री आदि के सामने आने वाली चुनौतियों से क्या करना है, बचना या निपटना है। और इसकी घोषणा की है स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez द्वारा। ठीक है, चलिए बात आई है स्पेन की, तो बात करते हैं स्पेन के बारे में। इसकी राजधानी है आपका मैड्रिड और मुद्रा है यहाँ की यूरो, और प्रधानमंत्री मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, ये है आपके पेड्रो साnchez। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 से हाल ही में किस देश की महारानी को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान अभी मिला है आपका भूटान की महारानी को, जो कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में भूटान की महारानी हैं ग्यालुम आसी दोरची वांगमो वांगचुक को 22वें प्रतिष्ठित उपेंद्र नाथ ब्रह्म मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उन्हें 3 फरवरी 2026 को असम के कोकराझार के बोडोलैंड विश्वविद्यालय में क्या किया गया, प्रदान किया गया। और यह सम्मान उन्हें मानवीय सेवा, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण में उनके योगदान हेतु क्या किया, प्रदान किया गया। और 21वें क्रम का पुरस्कार दिया गया था अनुराधा कोइराला जी को। चलिए और जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा। तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार, इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2004 में और यह प्रदान किया जाता है उपेंद्र नाथ ब्रह्म ट्रस्ट द्वारा। और पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। और बात आई थी यहाँ भूटान के बारे में, तो इसकी राजधानी है आपकी थिम्फू और मुद्रा है यहाँ की भूटानी नेगुल्ट्रम और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के आपके शेरिंग तोब्गे जी। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में डीआरडीओ द्वारा कहां से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया है। तो यह परीक्षण अभी किया गया है आपका ओडिशा से। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, जिसे बोला जा रहा है अभी SFDR का सफल परीक्षण अभी किया गया है। और यह तकनीक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइलों को विकसित करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। ठीक है, यानी कि जो हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइलें हैं उनको डेवलप करने के लिए और ज़्यादा यह अभी तकनीक विकसित की गई है। और बात करते हैं DRDO के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। और इसका मुख्यालय वर्तमान में है आपका नई दिल्ली में और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर समीर वी कामत और प्रथम अध्यक्ष थे इसके दौलत कोठारी जी। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 2027 में दुनिया के पहले प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम है हेवन 1 को किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसे लॉन्च किया जाएगा आपका अमेरिका द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है वास्ट स्पेस द्वारा विकसित वर्ष 2027 में दुनिया का पहला प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम है हेवन फर्स्ट स्थापित किया जाएगा। और इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। और वास्ट स्पेस की स्थापना वर्ष 2021 में जेट मैकक्लेब द्वारा की गई थी। ठीक है, जेट मैकक्लेब द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, वास्ट स्पेस की। और बात करते हैं अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना होती है 29 जुलाई 1958 को। और इसका मुख्यालय वर्तमान में है आपका वाशिंगटन DC में और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके जैरेड आइजैकमैन। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में PM सेतु योजना के लिए किसके द्वारा $830 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। तो यह ऋण अभी प्रदान किया गया है आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में विश्व बैंक द्वारा
भारत की पीएम सेतु, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड, योजना के लिए $830 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है और इसका उद्देश्य है देश के 1000 ITI को अपग्रेड करना और कौशल विकास करना, बढ़ावा प्रदान करना, स्किल डेवलपमेंट करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका लक्ष्य है भी 5 सालों में 1000 ITI को उन्नत बनाना और लगभग 20 लाख युवाओं को क्या करना, प्रशिक्षित करना। और यह योजना लॉन्च की गई थी आपका 4 अक्टूबर 2025 को। और बात आई यहाँ विश्व बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है जुलाई 1944 में और मुख्यालय इसका वर्तमान में है वॉशिंगटन DC में और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके अजय बंगा जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है? तो यह उद्घाटन अभी किया गया है आपका छत्तीसगढ़ में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर राखी के एक सरकारी स्कूल में राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किया है वहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जी। और यह अंतरिक्ष केंद्र प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत खोला गया है और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इसी मिशन के तहत राज्य के सभी जिलों में क्या किए जाएंगे, अंतरिक्ष केंद्र खोले जाएंगे। और इसका उद्देश्य है बच्चों में सैटेलाइट लैब, ग्राउंड स्टेशन और स्पेस मिशन का प्रयोगात्मक अनुभव प्रदान करना, ताकि छात्रों में वैज्ञानिक सोच क्या हो सके, विकसित की जा सके और उन्हें अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य बनाने हेतु क्या किया जा सके, प्रेरित किया जा सके। और बात आई यहाँ छत्तीसगढ़ के बारे में, तो इसकी राजधानी है आपके रायपुर और राज्यपाल हैं यहाँ के रामेन डेका जी और मुख्यमंत्री हैं आपके विष्णुदेव साय जी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो पहला है इसमें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहाँ है आपका, तिरुवनंतपुरम केरल में। और अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जो कि पुलिकाट झील के किनारे क्या है, स्थित है। और अगला है इसमें इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र बनेगा कहाँ, देखो तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी, जिसे बोला जाता है तूतीकोरन, जिले के कुलशेखरपट्टिनम में। और अगला है अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2035 तक। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पिल्लो AI ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है भी आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कौन, एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं इनके द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा पिल्लो AI नामक ऐप को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और यह एक AI आधारित, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, जो व्यापारियों को बिलिंग, अकाउंटिंग आदि संभालने हेतु क्या किया गया है, विकसित किया गया है। और यह एक आवाज़ आधारित ऐप है जो हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा को क्या करता है, सपोर्ट करता है। चलिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है आपका अमरावती, राज्यपाल हैं यहाँ के आपके एस अब्दुल नज़ीर और मुख्यमंत्री जैसे कि मैंने ऊपर बता चुका हूँ एन चंद्रबाबू नायडू। और बात करते हैं यहाँ के प्रमुख नृत्यों के बारे में। तो यहाँ घंटा मृदला, कुम्मी, हरिकथा, दप्पू नृत्य, छड़ी, वीर नाट्यम और कोल्टम आदि यहाँ के क्या हैं, प्रमुख नृत्य हैं। और बात करते हैं यहाँ के प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो सबारा, गडाबा, खोंड, कोया, कोलमिस और बिरनालावरू, ठीक है, यहाँ की क्या है, प्रमुख जनजातियाँ हैं, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो पहला प्रश्न है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो यह अभी की थी आपकी युमनाम खेमचंद सिंह द्वारा।
चलिए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो यह अभी बनी थी आपकी निवेदिता दुबे जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था अभी आपका दुबई में। और आप कमेंट करके बताइए इसका पहला सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बनने जा रहा है? तो ये अभी बनने जा रहा है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी जिसे बोलते हैं माउंट एकांगुआ को फतह किया है? तो यह भी फतह किया है आपका कबक यानुजी ने। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसकी हाइट कितनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेज़बानी भारत का कौन सा शहर करने वाला है? तो यह अभी करने वाला है आपका नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीता अभी आपका पारादीप बंदरगाह ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंग्स इंडिया कार्यक्रम 2026 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता था अभी आपका दिल्ली एयरपोर्ट ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।